वेयरवॉल्फ मतलब कि ऐसा शापित शैतान जिसके बारे में बताते हैं कि ये होता तो इंसान है, लेकिन रात में ये एक भेड़िए के रूप में बदल जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज में इस शैतान के किस्से कहानियां बहुत फेमस हैं और हजारों लोग इसको देखने का दावा भी करते हैं। बताते हैं कि ये एक तरह का श्राप होता है और जिस इंसान को ये श्राप लग जाए वो हर पूर्णिमा की रात को जब आसमान में पूरा चांद निकलता है ये एक खूंखार भेड़िए के रूप में बदल जाता है, और अगर इसको कोई मार दे तो वो श्राप के ऊपर आ जाता है और वो भी एक वेयरवॉल्फ बन जाता है। पिछले 14 सालों से हर साल मैं गर्मियों की छुट्टियों में घूमने के लिए पहाड़ों पर कैंपिंग के लिए जाया करता हूं। ये जगह फ्रांस के साउथ में है और हम वहां बसे एक छोटे से और बहुत ही पुराने गांव में ही रुका करते थे। वैसे तो गांव बहुत ही पुराना है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये गांव बहुत ही वीरान पड़ गया है। यहाँ के बहुत सारे लोग ये जगह छोड़कर यहाँ से दूर जा चुके हैं। यूं तो उस जगह के सब लोग बहुत ही अच्छे और भोले भाले हैं, लेकिन फिर मुझे पता चला कि यहाँ के लोग तो बहुत ही पुराने ख्यालात के हैं। और एक बात जो मुझे सबसे अजीब लगी वो ये थी कि वहां रहने वाले सारे लोग वेयरवॉल्व्स यानी कि ऐसे इंसान जो रात में भेड़िए का रूप ले लेते हैं, इन पर यकीन करा करते थे। बताते हैं करीब 300 साल पहले उस इलाके में वेयरवॉल्व्स ने आतंक मचा रखा था और बहुत सारे इंसानों को मार दिया था। बदले में बहुत सारे इंसानों को जिन पर की शक था कि ये वेयरवॉल्व्स हो सकते हैं, उनको भी मार डाला गया। मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं था। मुझे इस तरह के छोटे छोटे गांवों में घूमना और वक्त बिताना बहुत पसंद था। इसीलिए मैंने इस बार कैंपिंग के लिए रुकने के लिए भी यही गांव चुना था। मैं अक्सर उस जगह की पुरानी बिल्डिंग्स की फोटो भी लेने जाया करता था। और एक बार कैंपिंग ट्रिप के दौरान बातों बातों में मैंने एक गांव के बूढ़े आदमी से इनके बारे में पूछ ही लिया। मैं बस जानना चाहता था कि इन सब बातों में कितनी सच्चाई है। जिस आदमी से मेरी बात हुई वो शुरू में तो बहुत ही फ्रेंडली था, लेकिन जैसे ही मैंने उससे वेयरवॉल्व्स के बारे में पूछा उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो बिल्कुल सीरियस हो गया और मेरी तरफ देखने लगा और धीरे से बोला, आपको यहां खुले में बीच सड़क पर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वो मुझे एक दूसरी गली में ले गया जहां उसका घर था, जहां आसपास हमारी बातें सुनने वाला और कोई नहीं था। उसके घर पहुंच के उसने मुझे पीने के लिए ड्रिंक दी और फिर धीरे से एक डरी हुई आवाज में मुझे बताने लगा। उसने बताया कि इस छोटे से शहर में एक बहुत बड़ा राज दबा हुआ है, इंसानी भेड़ियों का राज। उसने बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से इस इलाके में और आसपास के गांव में कई वेयरवॉल्व्स देखे गए हैं और वो वेयरवॉल्व्स यहीं आसपास के गांव में ही रहते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो हैं कौन। उसने बताया कि वैसे तो वो वेयरवॉल्व्स कभी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन हर पूर्णिमा की रात जब आसमान में पूरा चांद निकला होता है तो पास के जंगलों से भेड़ियों के रोने की बहुत ही डरावनी आवाजें आती हैं। और वैसे तो वो इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन कई बार गांव के लोगों की पाली हुई गाय भैंसें या तो गायब हो जाती हैं या फिर उनकी कटी फटी लाशें पड़ी मिलती हैं। उस आदमी की बातें सुनकर लग नहीं रहा था कि वो कुछ बनाकर बोल रहा है, लेकिन फिर भी ऐसी किसी भी बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। यह पूरा इलाका जंगल का ही इलाका है, इसीलिए यहां आते जाते हुए मैंने भी कई बार सड़क किनारे मरे हुए जानवर पड़े देखे थे, लेकिन मैं बस यही सोचता था कि वो शायद आती जाती गाड़ियों से टकराकर मर गए होंगे। उस आदमी ने बताया था
कि गांव में रहने वाले हर एक बूढ़े आदमी ने कभी ना कभी उस शैतान को अपनी आंखों से जरूर देखा है। और कई लोग तो ये भी बताते हैं कि एक बार एक वेयरवॉल्फ को चोट लग गई थी और उसको गांव के सब लोगों ने देखा था। उस आदमी की बात सुनकर मेरा इस शैतान के बारे में जानने का इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ गया और मैंने रात में वापस इस गांव में आकर आसपास के जंगल में खुद जाकर देखने का फैसला किया। मैं बस ये जानना चाहता था कि इन सब बातों में कितनी सच्चाई है, कि वो कौन सी चीज है जिसके बारे में यहाँ के लोग बात करने तक से भी डरते हैं। मुझे ये तो यकीन था कि इन लोगों ने कुछ ना कुछ तो जरूर देखा है, लेकिन वो कोई वेयरवॉल्फ नहीं हो सकता, बल्कि शायद कोई ऐसा जानवर होगा जिसको इन लोगों ने पहले कभी नहीं देखा होगा और वेयरवॉल्फ समझ लिया होगा। मेरे दिमाग में यही सब बातें घूम रही थी। मैं अपनी कैंप साइट वापस आ गया। रात में मैंने टॉर्च लाइट उठाई और अपने पेरेंट्स को यह बोलकर कि मैं घूमने जा रहा हूं, मैं उस गांव की तरफ निकल गया। मुझे ज्यादा कुछ तो याद नहीं, लेकिन इतना जरूर याद है कि उस रात पूरा चांद निकला हुआ था। रात के वक्त गांव में एक अजीब सा डरावना सन्नाटा छाया था। सड़कें बिल्कुल खाली थी। मैं उन सुनसान गलियों से होते हुए आगे जंगल की तरफ जा रहा था। मैं जंगल के थोड़ा सा पास पहुंचा ही था कि अचानक मुझे किसी जानवर के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही मेरे पैर वहीं जम गए। मेरी सारी सेंसेस अब हाई अलर्ट पर थी, लेकिन वो आवाज सुन के पता लगाना मुश्किल था कि ये कौन सा जानवर है। कई बार रात में कुत्ते भी ऐसी आवाजें निकालते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। मेरा मतलब, मैं तो उस जंगल के अंदर जाकर उस शैतान को देखना चाहता था, लेकिन जंगल में पैर रखने से पहले ही उस आवाज ने मेरे कदमों को रोक दिया था। मेरे शरीर का रोम रोम खड़ा था। करीब 3-4 मिनट वहीं खड़े रहने के बाद, जब मेरे दिल का डर धीरे धीरे कम हो ही रहा था, मुझे फिर से वही आवाज सुनाई दी। लेकिन इस बार ये आवाज काफी करीब से आई थी और इस बार इस आवाज में एक अजीब सी मनुष्यत और वहशीपन था। और कसम से, मैंने ऐसी आवाज अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं सुनी थी। अब मैं बहुत ज्यादा डर गया था और वो आवाज भी मेरे और करीब आते जा रही थी। जैसे कि वो जो कुछ भी था उसको मेरे वहां होने का पता चल गया था और वो मेरी तरफ ही बढ़ रहा था। वैसे तो मैं तगड़ा और बहादुर हूं, लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। उन करीब आती डरावनी आवाजों को सुनकर मैं बस अपनी पैंट गीली ही करने वाला था। मैं अपनी लाइफ में पहले कभी इतना नहीं डरा था, लेकिन पता नहीं क्यों इतना डरा होने के बावजूद मैं बस एक बार उस शैतान की एक झलक देखना चाहता था। और यही सोच के मैं वहां से भागा नहीं, बस वहीं खड़ा रहा, क्योंकि आगे बढ़ने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। मेरी बातें सुनकर आप शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उस वक्त मैं कैसा महसूस कर रहा था, क्योंकि सुनने में और असल में आपके साथ होने में बहुत अंतर होता है। और बस 5 मिनट बाद ही मुझे एक आखिरी बार वो आवाज आई और उसके साथ में मुझे सड़क पर एक लंबी सी काली परछाई खड़ी नजर आई। देखने में तो वो कोई बहुत ही बड़ा जंगली कुत्ता लग रहा था। उसकी बॉडी पर लंबे लंबे बाल थे, जिनको मैं चांद की रोशनी में अच्छे से देख पा रहा था। लेकिन वो वहां अकेला नहीं था। ठीक उसके पीछे एक और वैसा ही शैतान एक घर के पीछे से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इस दूसरे वाले के भी लंबे लंबे कान थे और बहुत ही भारी बॉडी थी।
और वो दोनों अपने चारों पैरों पर खड़े होने के बावजूद 6 फीट से भी ज्यादा ऊंचे थे। वो दोनों वहां खड़े मेरी ही तरफ देख रहे थे कि अचानक उनमें से एक, जो कि उस घर के पीछे खड़ा था, वो चलता हुआ सामने सड़क पर आ गया, जिस सड़क पर मैं खड़ा था। और अब मैं उसको साफ साफ देख पा रहा था। उसके दांत बहुत ही लंबे थे और उसकी आंखें ऐसी चमक रही थी जैसे कोई टॉर्च चमक रही हो। और वो जिस तरह से अपने चारों पैरों पर वहां खड़ा था, ऐसा लग रहा था कि वो कोई भेड़िया नहीं बल्कि कोई गुरिल्ला है। उसका कूब निकला हुआ था और उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा मस्कुलर थी। वो देखकर मैं डरे होने के साथ साथ हैरान भी था। ये है क्या? मैं बस यही सोच रहा था। मुझे पता था अब मुझे यहां से निकलना होगा, लेकिन मैंने सुना था कि हमें कभी किसी जानवर की तरफ पीठ करके नहीं भागना चाहिए, नहीं तो वो आप पर हमला कर देगा। इसलिए मैं बिना पीछे मुड़े धीरे धीरे एक एक कदम पीछे लिए जा रहा था। लेकिन पीछे होते मेरे हर एक कदम के साथ ही वो भी मेरी तरफ बढ़ता जा रहा था। मैंने अपने कदम और तेज कर दिए, लेकिन मेरे पीछे ढलान थी और तेज चलने के चक्कर में अगर मैं गिर जाता तो वो शैतान मेरे ऊपर ही खड़ा होता और मुझे खा रहा होता। लेकिन जैसे तैसे मैं उस गांव के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गया। वो गांव के बाहर का इलाका था, लेकिन वो जानवर अब भी मेरे पीछे पीछे ही आ रहा था। मैं ये सोचकर खुश था कि अब मैं अपने घर वालों के करीब पहुंच गया हूं, लेकिन ये इलाका तो और भी ज्यादा सुनसान था। यहां तो आसपास कोई घर भी नहीं था, और अगर वो यहां पर मुझ पर हमला करता तो मेरी आवाज कोई सुन भी नहीं पाता। लेकिन शायद वो मुझ पर हमला करना चाहता ही नहीं था। वो बस मुझे उस इलाके से, जो शायद उनका इलाका था, उससे बाहर निकालना चाहता था। और मैंने जैसे ही गांव के बाहर की आखिरी सड़क पार की, वो शैतान मेरी तरफ आते आते वहीं रुक गया। वो वाकई में मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, क्योंकि अगर वो मुझे मारना चाहता तो कब का मार सकता था। लेकिन मैंने उससे नजरें नहीं हटाई और उसकी तरफ देखते हुए ही अपने कैंप साइट की तरफ चलता गया, तब तक जब तक कि वो मेरी नजरों से ओझल नहीं हुआ। अपनी नजरों के सामने से हटते ही मैं भागा और करीब 2.5 किलोमीटर भागते हुए मैं अपनी कैंप साइट पहुंच गया। वहां पहुंचते ही मैं जमीन पर गिर गया। मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था। मेरे पेरेंट्स ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, ऐसे पागलों की तरह भागते हुए क्यों आ रहे हो। लेकिन मुझे पता था कि मेरे पापा मेरी बात का कभी यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मैंने उनको कुछ नहीं बताया। लेकिन मैंने अपनी मम्मी को सारी बात बताई। मेरी बात सुन के पापा ने भी बताया कि उन्होंने भी वो जानवर के रोने की आवाज सुनी थी। अगले दिन मैं फिर से उसी आदमी के घर पहुंचा जिसने मुझे वेयरवॉल्व्स के बारे में बताया था। मैंने उसको बोला कि आप जो कुछ भी बोल रहे थे वो सब सच है। मैंने उसको रात की सारी बात बताई। मेरी बात सुन के उसने बोला कि उसको ये बात पहले से पता है। मैंने पूछा कैसे, आपको ये कैसे पता? तो उसने बताया कि रात में वो सब होता हुआ उसने और गांव के कुछ और लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी हमें अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, जिस पर आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम उसे अपने शो में ज़रूर शामिल करेंगे। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।